जीरो। ठीक है, 3 साल एक एलोवेरा लेता है मैच्योर होने में। क्या होने में जी? मैच्योर। ठीक है, और इनर एलोवेरा जेल है जो हमारे काम आती है। ठीक है, अब इंडिया के अंदर क्या हो रहा है जी? इंडिया में एयर सबसे ज्यादा पोल्यूटेड है। आप अपने एरिया का एयर क्वालिटी इंडेक्स सर्च करना, आपको पता लगेगा कि एयर के क्या हालात चल रहे हैं। ठीक है जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत कुछ बना रहे हैं रामदेव बाबा जी, क्या बहुत बहुत सारी कंपनीज बना रही है। मैं बात की आपको, मैं उसका डिफरेंस बताऊंगी अभी। ठीक है जी, तो इंडिया में जितना भी एलोवेरा प्रोड्यूस हो रहा है वो एयर पोल्यूटेड है। अब आप मुझे बताओ, सभी लोग, अगर आप इंडिया में बिजनेस करते हो, आप क्या 4 साल वेट करोगे किसी भी एलोवेरा को ग्रो होगी उसके बेचने के लिए? बताओ जी, कौन कौन वेट करेगा? क्या लगता है जी, कितने परसेंट बिजनेसमैन इंडिया में वेट करेंगे 3 से 4 साल एक एलोवेरा को ग्रो करने के लिए? समझ रहे मेरी बात को? क्लियर हो रहा है ना? और सबसे बड़ी बात, इंडिया में जो क्लाइमेट है वो चेंज होता रहता है और एलोवेरा को ड्राई क्लाइमेट चाहिए। और 6 महीने में इंडियन फार्मर्स की कटाई करके उसको बेच देते हैं। और उसके अंदर अगर आप मार्केट में सर्च ऑन करो, जिन्होंने बोला कि प्राइस वगैरह की बात, उसको भी मैं क्लियर कर देती हूँ। मार्केट के अंदर जो एलोवेरा बिक रहा है उसके अंदर, आप आज ही चाहे चले जाना, अगर किसी के वहां मार्केट खुली हो, नहीं तो कल सुबह चले जाना, उस बॉटल के अंदर होता है ओनली 10% एलोवेरा जेल, एलोवेरा जूस कह सकते हो। क्या होता है जी? 10% एलोवेरा और 90% उसमें होता है एक्वा। क्या होता है जी? एक्वा माने पानी। अब आप मुझे बताओ, आप 10% एलोवेरा जेल, एलोवेरा के कितने पैसे भरते हो? 200 रुपए, 300 रुपए, 400 रुपए? सही है ना? तो 100% के कितने पैसे बनेंगे? अगर आपको 100% रिजल्ट चाहिए तो कितने पैसे भरने पड़ेंगे? 3,000, 4,000, 2,000, डिपेंडिंग आप कौन से वाला ले रहे हो। सही बोल रही हूँ? और कौन एग्री करता है? सही है ना? और लोग जब तक इसको 100% कंज्यूम नहीं करते, मार्केट के प्रोडक्ट की बात हो रही है, तब तक उन्हें रिजल्ट नहीं आता। तो महंगा क्या है? महंगा है नहीं? आप बताओ। 100% वाली 10 बॉटल लेनी पड़ेगी तो रिजल्ट आएगा। बट यहाँ पे फॉरएवर क्या कर रही है? फॉरएवर एक ऐसा प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है जो कि नंबर 1 एलोवेरा है। 2 से 4 साल कंपनी से प्रोड्यूस करती है अमेरिका के अच्छे इन्वायरमेंट में, और वहां पे प्रोडक्शन के बाद, ये हमारा प्रोडक्शन प्लांट है अगर आप देख पा रहे हो, अमेरिका के अंदर। ऊपर से एरोप्लेन तक निकलना बैन है, पोल्यूशन बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। हमारे सीनियर के कुछ फोटोज हैं जो वहां पे गए थे, तो वहां पे कंपनी प्रोड्यूस कर रही है, हमारे थोड़ी अपने प्रोडक्शन प्लांट एंड ऑल है। तो आगे आपने क्या करना है? आफ्टर द सेशन ना, आपने अपने सीनियर से डेमो लेना है एलोवेरा का। लिख लो ये चीजें आप लोग। एक तो आपने सत्यमेव जयते की वीडियो देखनी है, दूसरा आपने क्या लेना है? अपने सीनियर से डेमो लेना। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारी ड्रिंक है जिसके अंदर क्या है जी, 99.7% एलोवेरा जेल। मैंने पीछे क्या बताया जी, मार्केट के एलोवेरा में क्या मिल रहा है? क्या मिल रहा है जी? हाँ जी, ओनली 10%। इसमें कितना है? नियर टू 100%। 0.3 स्टेबलाइजर्स हैं जो क्या करते हैं जी, इसकी लाइफ को बढ़ाने के लिए, क्योंकि अमेरिका से इंपोर्ट हो रहा है, उसकी लाइफ को इंक्रीज करने के लिए। इसकी लाइफ को इंक्रीज करने के लिए क्या करते हैं? स्टेबलाइजर्स डाले जाते हैं। बल्कि मार्केट में क्या डाले जाते हैं? प्रेजर्वेटिव्स, केमिकल प्रेजर्वेटिव्स। ये नेचुरल स्टेबलाइजर्स हैं जो इसकी लाइफ को नेचुरली इंक्रीज करते हैं। क्लियर हुआ जी? ठीक है, एक सेकंड। अब ये करता क्या है, अब इसके बेनिफिट्स मैं आपको थोड़े से क्लियर कर देती हूँ। ठीक है जी, ये आपकी डाइजेशन को इंप्रूव करेगा। कैसे करेगा वो मैंने आपको ऑलरेडी क्लियर कर दिया है। ठीक है, जैसे देखो, आपको पता ही है ये बात कि कोई भी एलोवेरा जो है, ठीक है, क्या करेगा जी? क्लिनजिंग करेगा। ठीक है, प्रॉपर तरीके से आपकी डाइजेशन को इंप्रूव करेगा। कैसे? जब आपकी बॉडी क्लीन होगी तो डाइजेशन तो ऑटोमेटिकली अच्छी होगी ना। सही बोल रही हूँ? क्लिनजिंग हो गई तो डाइजेशन अपने आप इंप्रूव हो गई। सेल की डाइट देगा, न्यूट्रिशन है इसके अंदर। ठीक है, एनर्जी लेवल बढ़ेगा। देखो, जब पेट बढ़िया होता है इंसान का, उसका शरीर उसका तंदुरुस्त होता है, ऑटोमेटिकली उसका एनर्जी लेवल भी बढ़िया होता है। सही है ना? असेंशियल न्यूट्रिशन आपकी बॉडी को देगा, आपकी ब्लड शुगर को मेंटेन करेगा। ठीक है, उसके बाद ये एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है? बड़े ध्यान से आप समझना। ये एक सेल है, देख रहे हैं आपको? ये एक सेल है। ये सेल का काम क्या है? आपकी बॉडी के अंदर सारी वर्किंग को चलाना। अब ये सेल को क्या चाहिए? दाल रोटी। जैसे हमें दाल रोटी चाहिए, हमारी डाइट है, ऐसी इस सेल की डाइट क्या है? न्यूट्रिशन। अब ये सेल जो है ये खाना खाता है, माने न्यूट्रिशन लेता है, बॉडी को चलाता है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? इसे प्रोटेक्शन भी चाहिए।
जैसे आपको पता है मार्केट में कोरोना वायरस आया, एकदम अटैक आया, बहुत खतरनाक वायरस, एकदम बॉडी पे अटैक हुआ, है ना। अब वो अटैक किस पे हुआ? सबसे पहले सेल के ऊपर हुआ। तो इसकी एक लेयर, एक प्रोटेक्शन, उसको हम बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट लेयर। और वो हमारी कंपनी का जो एलोवेरा है उसके अंदर एक ऐसा न्यूट्रिशन पाया गया है जो इसकी वो सिक्योरिटी लेयर प्रोड्यूस करता है, एंटीऑक्सीडेंट लेयर। क्लियर हुआ जी? तो इस तरीके से ऑपरेट करता है। आपको आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। अगला जो हमारा प्रोडक्ट है दैट इज सेकंड प्रोडक्ट, एलोवेरी नेक्टर। ठीक है, अब देखो नेक्टर क्या है। नेक्टर असली में इसके अंदर 90% एलोवेरा जेल है और 10% एप्पल और क्रैनबेरी है। ठीक है, एप्पल जो है आपको पता है बहुत बेनिफिशियल होता है बॉडी के लिए। जब हम छोटे होते थे हमें यहाँ बोला जाता था एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। क्यों बोलते थे? क्योंकि इसमें बहुत न्यूट्रिशन है। एक एप्पल अगर आप दिन में खा लो तो आपकी बॉडी बहुत बढ़िया रहती है ना। अब यहाँ पे बड़े सारे हिमाचल वाले बैठे होंगे जिनके वहां पे सेबों के बाग होंगे, है ना। अब आप ही मुझे बता दो जी क्या हालात है वहां पे, कैसे वो उग रहे हैं, बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। इंडिया के अंदर जितने भी, क्योंकि हम भी हिमाचल जाते हैं, हमारी टीम्स है हिमाचल पे, हमें बताते हैं कि वहां पे किस तरीके से सारी चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं। जस्ट सेकंड, देखो जितने भी लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं ना, मैं आपके मैसेजेस नहीं देख पाऊंगी, ठीक है, क्योंकि मैं ट्रेनिंग कर रही हूँ। आप मैसेजेस करोगे कोई फायदा नहीं, आपकी एनर्जी लगेगी। तो प्लीज मैसेजेस करने बंद कर दो। मैं आपके सारे सवालों के जवाब विद टाइम देती जाऊंगी। अभी तक मजा आ रहा है सबको? पहले बता दो, जितना भी आपने सीखा क्या आपको अभी तक मजा आया? बताओ जी, आंसर करो। जिनको आया वह हैंड रेज कर दो, मुझे हैंड रेज दिख जाएगा यहाँ पे। आया ना मजा? सवाल क्यों पूछने, मैं सब क्लियर कर तो रही हूँ ना। पेशेंस रखना ना हमने, समझ में आया? प्लीज पेशेंस के साथ चले हम लोग। चलो, तो हमारा जो अगला प्रोडक्ट है दैट इज एलोवेरी नेक्टर। अब देखो इसके अंदर 90% एलोवेरा जेल है। तो एलोवेरा जेल क्या कर रहा है वो आपको पता है? एलोवेरा जेल का काम क्या है? बॉडी को सारी रिकवरी देना, वो सब चीजें। अब नेक्टर, अब एप्पल क्या करता है? एप्पल में क्योंकि बहुत अच्छा न्यूट्रिशन है, वो आपकी सेल्स की एज को रिकवर कर देता है। माने कि आपकी बॉडी बहुत ज्यादा स्वस्थ रहती है शुरू से ही। अगर बच्चा फ्रूट खाता है, आपको पता है वो एक रेगुलरिटी है। डाइट है ब्रेन की, ठीक है। उसके बाद आपकी कैविटीज को बढ़िया रखता है, आईज के लिए बहुत बेस्ट है, ठीक है। आपकी नी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। ऐसी बहुत सारी चीजें, अगर आप एप्पल और क्रैनबेरी के बेनिफिट्स निकालोगे, पर्सनली भी आपको गूगल बता देगा, वही सारे बेनिफिट्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। कुल मिला के अगर मैं आपको बताऊं तो नेक्टर उन लोगों के लिए है जो लोग अपनी एक टेस्ट चाहते हैं। उनको होता है कि एलोवेरा एलोवेरा का ना टेस्ट बड़ा बकबका होता है, तो हमें ना टेस्ट चाहिए बढ़िया, है ना। तो उनके लिए कंपनी ने प्रोड्यूस करा, और इसमें साथ में कंपनी ने वुमेन्स के लिए भी बेनिफिट डाल दिए। ठीक है, कैसे मैं बता देती हूँ। जैसे वुमेन्स का एक साइकिल चलता है, यू नो इट, है ना, साइकिल होता है उनका एक मंथली। तो उसके लिए भी आपको क्रैनबेरीज हेल्प करता है, क्योंकि वो बॉडी में ब्लड को बैलेंस में प्रोड्यूस करता है, ठीक है। एंड हार्मोन्स प्रोडक्शन के लिए भी बहुत बढ़िया है, मेंटेन करने के लिए। तो नेक्टर इज गुड फॉर बोथ मेल एंड फीमेल, दोनों के लिए, हार्मोन्स के लिए, ठीक है। एंड अदरवाइज भी क्रैनबेरी के बहुत बेनिफिट्स होते हैं स्किन के लिए भी। क्लियर हुआ जी? तो इसका ये मैंने आपको बताया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रोडक्ट है जिसका नाम है एलो पीचेस। ठीक है जी, एक सेकंड, ठीक है। तो एलो पीचेस की अगर मैं बात करूं, इसके अंदर 85% एलोवेरा है और 15% पीचेस है। अब पीचेस क्या होते हैं? बेसिकली आपने सुना होगा कि आड़ू, है ना। अगर आपको मैं बताऊं, कैलिफोर्निया के अंदर हमारी कंपनी को क्या करती है, प्रोडक्शन करती है इनकी, क्योंकि दुनिया के नंबर 1 पीचेस वहीं पे पाए जाते हैं। और वहां से कंपनी इनको प्रोड्यूस करके क्या करती है, ठीक है, यहाँ इस प्रोडक्ट के अंदर डालती है, ठीक है। अब यहाँ पे ना किसी ने मुझसे पूछा था कि मैम इंडिया में, है ना, ये दिक्कतें रहती हैं, ये है वो है। मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताती हूँ, देखो। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंडिया के अंदर जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है ना, आप बिलीव नहीं करोगे। एक बार ना गूगल पे जाना इस सेशन के एंड होने पे, ठीक है, आपको बड़े सारे टास्क दे दिए मैंने। आप अगर गूगल पे जाओगे ना, गूगल पे आपको एक चीज मिलेगी। आपने सर्च करना है कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की वेबसाइट पे जाना है, ठीक है। और वहां पे आपने इंडिया सर्च करना है, और वहां पे ना आपको पता लगेगा कि कंपनी की 650 करोड़ की टर्नओवर होती है हर साल। कितनी जी? कितनी होती है? अभी आंसर करो, कितनी बोली मैंने? 650 करोड़ की टर्नओवर होती है किसकी? कंपनी की, ठीक है। अब मुझे एक बात बताना सारे के सारे, अगर कंपनी इतनी टर्नओवर प्रोड्यूस कर रही है, इससे क्या समझ में आ रहा है?
इसे कौन ले रहा है? लोग ले रहे हैं ना, जानवर तो ले नहीं रहे। जिसके पेट लगा हुआ है उसको न्यूट्रिशन चाहिए, जिसके सेल लगे हुए हैं ऑब्वियसली डाइजेस्ट करना है, तो भाई उसको क्लींजिंग करनी पड़ेगी। समझ रहे हो मेरी बात को? क्लियर हो रहा है जी? ये तो वही बात होगी कि आप मुझे पूछ रहे हो कि रोटी कौन खाएगा जी। भाई मैं करियाने की दुकान तो खोल लूं, पर रोटी कौन खाएगा? चावल कौन लेगा? आटा कौन लेगा? कौन लेगा चावल आटा बताओ? लोग लेंगे ना। सारी चीजें कौन खरीदता है? सुई से लेके जहाज तक कौन खरीद रहा है? लोग ही खरीद रहे हैं। अगर कंपनी की 650 करोड़ की टर्नओवर है, इसे समझ में क्या आ रहा है? हाँ जी, क्या समझ में आ रहा है कि कम इंडिया के अंदर, अच्छा मुझे एक बात बताना, इंडिया के अंदर 90% से ज्यादा 95% लोग मिडिल क्लास हैं। 90% लगा लो, ऑलमोस्ट मिडिल क्लास है। 2-3% रिच क्लास होंगे, बाकी लोअर क्लास लगा लो, है ना, माइनस कर लो। अब अगर कंपनी की 650 करोड़ की टर्नओवर है, जो कि मैं ऐसे ही नहीं बोल रही, आप गूगल पे जाके सर्च कर लेना, मैं ऐसे ही नहीं बोल रही, सोच के देखो, उसका हिस्सा 650 करोड़ में से आप मिडिल क्लास का हिस्सा निकाल लो, कितनी टर्नओवर एक मिडिल क्लास आदमी जनरेट कर रहा है और एक लोअर क्लास आदमी जनरेट कर रहा है। अब हम किस कैटेगरी से आते हैं, अब आपको सबको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अब आप सोच के देखो, अगर वो लोग इस प्रोडक्ट को ले रहे हैं तभी तो इतनी टर्नओवर है। एलोवेरा खोल के सब नहर में थोड़ी डाल रहे हैं। हाँ जी, एलोवेरा खोल के सब नहर में थोड़ी फेंक रहे हैं। पी रहे हैं, रिजल्ट आ रहा, तभी रेपिटेटिवली ले रहे हैं ना। तो कौन लेगा? लोग ही तो लेंगे, ठीक है ना। अब पता क्या होता है, जब तक हम यूज नहीं करते हमें पता नहीं लगता, हमें लगता है भागते हैं, ठीक है ना। मैंने आपको अभी ऑलरेडी बताया है, वेलनेस नहीं चूज करोगे तो इलनेस तो है ही है ना, बीमारी तो फिर है ही है, वो तो चूज करनी पड़ती है, देखो वो तो मजबूरी है इंसान की। अगर इंसान जी रहा है, बॉडी को यूज कर रहा है, वो सब चल ही रहा है। क्लियर हुआ ना? तो ये क्या करता है पीछे से, एक तरीके से बेबीज के लिए बहुत बेस्ट है, अगर मैं बताऊँ बच्चों के लिए, ठीक है, उनके IQ डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, विटामिन A, आईज की डेवलपमेंट, बोन्स की बात करूं, मतलब आप ये लगा लो कि ये ज्यादा टेस्ट थोड़ा थोड़ा मीठे में आता है, खट्टा मीठा था वो पिछले वाला, थोड़ा मीठे में आता है, और ये बच्चों के लिए बेस्ट है। इसका भी ऑलमोस्ट सेम है इसके पिछला, आगे चलते हैं। ठीक है यहाँ पे? ठीक है, अब चलते हैं अगले सुपर एलो को, आप अपने सीनियर से सीख लेना, ठीक है। मैं थोड़ा आगे चलती हूँ क्योंकि अभी ऑलरेडी हम थोड़ा लेट हो गए थे ना, तो मुझे है कि मैं आपको थोड़ा वास्ट प्रोडक्ट करवा दूँ। तो आगे चलते हैं हमारे एलो, सॉरी, फॉरएवर बी हनी के ऊपर, ठीक है। हमारी कंपनी हनी के अंदर भी बहुत बड़ी प्रोड्यूसर है, ठीक है। ये आप चेकआउट कर सकते हो, जितनी भी आपके खेत देख रहे हो ना, ये हमारी 5500 एकड़ की जमीन है, ठीक है, जहाँ पे कंपनी ने बहुत सारे अलग अलग तरीके के फूल उगाए हुए हैं, ठीक है, फ्लावर्स उगाए हुए हैं, और यहाँ से मधुमक्खियां नेचुरली जो है नेक्टर इकट्ठा करती हैं और वहां से प्रोड्यूस होता है। तो इंडिया में कैसे प्रोड्यूस हो रही है हनी? अच्छा, किस किसने डब्बे देखे हुए हैं अपने एरियाज में? किस किसने ये डब्बों जैसा सिस्टम देखा हुआ है अपने एरियाज में? देखा हुआ है जी, देखा हुआ होगा। आपको पता है इन डब्बों में क्या होता है? किस किसको पता है? इन डब्बों के अंदर हाँ एग्जैक्टली, इसमें हनी, इसमें गुड़ चीनी का लेप होता है। क्या होता है जी? गुड़ चीनी का लेप होता है। और आज के टाइम पे तो उसमें पैरासीटामोल की टेबलेट्स भी तोड़ के डाल देते हैं, क्यों? क्योंकि हनी को जब हम नेचुरली खाते हैं ना, तो उसमें एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज होती हैं, मतलब कि अगर आप हनी लेते हो तो आपका कफ कोल्ड ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। तब वो गुड़ चीनी के लेप में तो वो चीज है, तो उसमें डाल देते हैं वो थोड़ा सा वो डाल के। और अगर आप डेली 1 चम्मच हनी, आर्टिफिशियल हनी खा रहे हो जो जमती है, हनी किस किस ने सुना है हनी का जमना स्वाभाविक नहीं है जी। अगर आप नियर आपके नियर बाय कर रहे हैं, आप उनके उनके थ्रू हनी टेस्ट करना और हनी को ऐसे घुमा के देखना। हमारी हनी ठंड में भी नहीं जमती और बिल्कुल सेम कलर है, पर मार्केट की हनी का कलर अलग हो जाता है, ऊपर डार्क नीचे अलग, वो आपको फर्क पता लग जाएगा। जो यहाँ पे थोड़ा ओल्ड एज बैठे हैं उनको ज्यादा पता लगेगा इस बारे में। समझ में आ रहा है सबको? ठीक है जी। तो ये डब्बों के अंदर आर्टिफिशियल हनी प्रोड्यूस करके आपके घरों में पहुंचा रहे हैं, क्योंकि इतने फूल नहीं लगे हुए कि 150 करोड़ की आबादी को हनी पहुंचा दी जाए। समझ में आया जी? इसीलिए इस तरीके से होता है, ये आप चेक कर सकते हो। एंटीबायोटिक्स इन हनी बॉटल जो मैंने ऑलरेडी बताया आपको, माने पैरासीटामोल की टैबलेट्स,
और ये प्रॉब्लम्स के कारण ना हम डेली जो ले रहे हैं उससे हमारी किडनी लीवर पे भी इफेक्ट होता है। फिर डेली पैरासीटामोल लोगे तो क्या होगा, आपको पता ही है। दवाई लोगे तो डेली क्या होगा, है ऐसी कुछ न्यूज है। सबसे पहले वो खबर जो कि ये हमारी कंपनी की फूलों की खेती है 5500 एकड़ की जमीन में। ऐसे पूरा एक जैसे कहते हैं ना पहाड़ियां है, वहां पे कंपनी ने इसको परचेज किया हुआ। क्लियर हुआ जी? ये आप चेकआउट कर सकते हो किस लेवल का प्रोडक्शन कंपनी कर रही है। समझ में आ रहा है? ठीक है। और ये हमारी हनी का कलर है डार्क ब्राउन, और यहाँ पे साथ लिखा हुआ है फॉरएवर बी हनी। मार्केट की हर एक हनी में लिखा होता है हनी, XYZ हनी, जो भी कंपनी है, मैं इसका नाम नहीं लूंगी, सब बढ़िया अपनी जगह पर हमारी बेटर है वो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है जी। तो इस तरीके से हनी प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। जस्ट यहाँ तक सबको समझ में आया? हनी के क्या फायदे होते हैं जी? हनी के बहुत सारे फायदे हैं, वो आपको अपने सीनियर से बेटर क्लियर होगा। मैंने आपको बेसिक बताया कि कंपनी कैसे प्रोड्यूस करनी है। यहाँ तक सबको मजा आया? पहले बता दूं। ओके, मजा आया? समझ में आया सबको? अब किसी को शक है कौन सा नहीं लेगा, क्या है वो XYZ बड़ा कुछ। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मुझे ना एक बड़ी फनी बात याद आई क्या अचानक से। मुझे एक बार किसी पर्सन ने पूछा बहुत पहले बात, जब मैं सुपर हूँ, तो उन्होंने मुझे पूछा मैम कौन लेगा ये सब, तो कौन ही लेगा। मैंने कहा एक बात बताओ ब्रदर, उसके ना पापा का वो था अपना क्या कहते हैं दवाइयों की दुकान थी। तो मैंने कहा भाई जब तुम्हारे पापा ने दवाइयों की दुकान खोली या फार्मेसी का जो भी उनकी फैक्ट्रियां वगैरह भी थी, तो मैंने कहा आपके पापा आपके पापा को आपने कभी सवाल था कि पापा ये दवाइयां कौन लेगा? 80% पॉपुलेशन तो मेरे हिसाब से तो स्वस्थ है, स्वस्थ है नहीं? 7% तो होगी इंडिया में पॉपुलेशन, स्वस्थ है जी। सारे के सारे अमेरिका वाला हाल तो नहीं है ना, सारे ही बीमार हैं। काफी लोग तो स्वस्थ नहीं है, तो देखा जाए तो 50% तो स्वस्थ है। तो मैंने कहा कभी आपने अपने पापा से सवाल किया कि पापा ये दवाइयां कौन लेगा, बोल रहे हो दुकान 25 लाख क्यों लगा रहे हो? नहीं ना, पता है जी भाई, बाकी लोग तो बीमार है, जो बीमार है वो लेंगे, सीधी सी कहानी है। मैं आपको रिलेट नहीं कर रही हूँ, मैं जस्ट आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि भाई अगर 50% लोग बीमार है उनके लिए कम प्रोडक्ट्स नहीं है, ऑब्वियसली वी आर नॉट डॉक्टर। बट जो बीमार नहीं है, जो बीमार नहीं पड़ना चाहते, वो तो चाहेंगे। हाँ जी, वो तो चाहेंगे। सिंपल, क्लियर हुआ ना? वो लोग कहाँ मिलेंगे? आप ही के इर्द गिर्द मिलेंगे, उसके लिए ट्रेनिंग लो पहले, फिर पता लगेगा। उनमें सबसे पहले आप। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट का एक आपको प्रोडक्ट में कराने लगी हूँ। ठीक है, सो ये बहुत अच्छा न्यूट्रिशन प्रोडक्ट है, बड़े ध्यान से आपने समझना है। ठीक है, देखो होता क्या है कि हमारी जो बॉडी होती है, ठीक है, इसका सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन है हमारा हार्ट। ठीक है, कहते हैं अगर आपकी हार्ट की और आपकी नर्व्स की हेल्थ अगर स्ट्रांग है, बढ़िया है, तो आपकी बॉडी जो है वो ऑटोमेटिकली कहते हैं स्ट्रांग रहती है। अगर किसी की हार्ट वीक होता है तो उसकी बॉडी में दिख जाता है, ये सच्चाई है ना, का फेस भी डाउन रहता है। तो कहने का मतलब क्या है, हमारी हार्ट हेल्थ होता क्या है, बड़े ध्यान से आपने समझना है। हमारी जो हार्ट की नर्व्स होती हैं, पाइप पाइप लगा लो, एग्जांपल लेते हैं पाइप का। मान के चलिए एक छोटी सी पाइप है जो हमारे हार्ट में है, ठीक है, यहाँ से ब्लड फ्लो कर रहा है। अब ये जो पाइप है जब इसमें से ब्लड फ्लो कर रहा है, उस ब्लड के साथ क्या जा रहा है? पेस्टिसाइड, जो कि बॉडी में जम गया था, पेट में जम गया था, तो ब्लड के राही अलग अलग ऑर्गन में जाना शुरू हो गया था। तो जब ये यहाँ पे जा रहा है, ट्रैवल कर रहा है, तो हमारी बॉडी में भगवान ने एक ऑटोमेटिकली फिसलन बनाई है। इसको मैं देसी भाषा में समझा रही हूँ। यहाँ पे बॉडी ल्यूब्रिकेशन है, ल्यूब्रिकेशन समझते हैं जी, फिसलन है, ताकि यहाँ से ब्लड आराम से ट्रैवल करके पूरी बॉडी में और ब्लड पहुंचाता रहे, आराम से ट्रैवल करे। होता क्या है कि जब हमारा लाइफस्टाइल खराब होता है और बहुत ज्यादा गंदा कोलेस्ट्रॉल या जो भी हम इंटेक कर रहे हैं वो यहाँ जा रहा है, तो ये जो फिसलन है ये कम होनी शुरू हो जाती है विद टाइम, आफ्टर 32, 33 या 30 के बाद, डिपेंडिंग आपका कैसा लाइफस्टाइल है। ठीक है, तो ये जो फिसलन है ये खत्म होनी शुरू हो जाती है, ल्यूब्रिकेट खत्म होने लग जाती है। जैसे हमारे दरवाजे होते हैं ना, दरवाजों को अगर ऑयल नहीं दोगे तो वो खत्म होने लग जाएगा, चू 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 की आवाज आती है, लाइक दैट। तो ये फिसलन जो है, ये फिसलन जब खत्म होने लग जाती है तो वहां पे
जो कोलेस्ट्रॉल जो हमने इनटेक किया वो वहां पे अपनी जगह लेने लग जाता है। क्या लेने लग जाता है जी? अपनी जगह बनाने लग जाता है। और जो अपनी जगह बनाने लग जाता है तो और ब्लड के साथ कोलेस्ट्रॉल आया, उसने और जगह बनाई, और आया उसने और जगह बनाई, और आया उसने और जगह बनाई, जमते जमते यहाँ तक आ गया। अब आपने एक दिन देखा, कई लोगों के साथ होता है कि एक बंदा खड़ा हुआ है, कुछ नहीं हुआ उसको, एकदम पसीने छूटे पूरे, छोटी छोटी उम्र के लोगों के साथ भी हो रहा है, पसीना छूटा बुरे वाला और बंदा बेहोश हो गया और एकदम खड़ा हो गया। उसको कहते हैं माइनर अटैक। मतलब कि उसकी बॉडी में 50 to 60% ब्लॉकेज हो गई है। जब यहाँ से ब्लड पास हुआ था तो ब्लड टाइमली उसकी ब्रेन उसकी बॉडी को नहीं मिला क्योंकि जगह कम थी। समझ रही थी मेरी बात? किसी समझ में आ रही है? मैं बड़ी सिंपल भाषा में बता रही हूँ। यहाँ से फ्लो करने के लिए जगह नहीं थी क्योंकि यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ था। तो जब ब्लड नहीं पहुंचा तो बॉडी ने क्या शो किया कि कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है, बता दिया बॉडी ने। माइनर अटैक आया, बंदा बेहोश हुआ, खड़ा हो गया, बात खत्म। और उसने ध्यान नहीं दिया। उसके बाद क्या हुआ, जब उसकी परतें जमती जमती यहाँ तक आ गई 80% ब्लॉकेज, और एक दिन उसकी बॉडी में प्रॉब्लम और ज्यादा होने लगी। मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने टेस्ट किया, डॉक्टर बोला भाई इतने परसेंट ब्लॉकेज है। और इसकी कोई उम्र नहीं है, अगर आप सोचो ना बुढ़ों में होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत बकवास हो चुका है। ये सच्चाई बता रही हूँ मैं आपको, बहुत बड़ी सच्चाई है। सर्वे देख लेना चाहे यूट्यूब पे जाके। अब ये चीज जब हुई, ठीक है, तो वो उस पर्सन को डॉक्टर ने क्या बोला कि भाई बीपी की गोली खानी पड़ेगी क्योंकि ब्लड को जाने के लिए जगह नहीं मिल रही, तो ब्लड को पतला कर दो। क्या कर दो जी? ब्लड को पतला कर दो, आराम से चला जाएगा। पर डॉक्टर ने ये तो नहीं बताया कि भाई इसको साफ करने का भी कोई तरीका निकाल लेते ना, आर्टिफिशियल काम करेंगे, वो बाल आराम से निकालेंगे ब्लड पतले की गोली। और ब्लॉकेज होगी 90%, तो क्या करेंगे? और पतला, दो 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 गोलियां। समझ रहे मेरी बात को? इससे क्या हो रहा है, ब्लड थिनर की गोली लग रही है, बॉडी में जा रही है, सारी चीजें, ब्लड जा रहा है, सब कुछ। जब जिस दिन बंदे की 100% ब्लॉकेज होगी उसको आता है मैसिव अटैक। क्या आता है जी? मैसिव अटैक। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, बंदा कई बार नहीं बचता। अगर बच जाए, अगर गलती से बच जाए तो क्या करते हैं, ले आओ जी 2.5 लाख रुपए स्टंट डालेंगे, पट से नर्व निकालेंगे, बाईपास सर्जरी कर देते हैं, ऐसे कर लेते हैं, वैसे कर लेते हैं, ताकि यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल ना जमे। वहां पे ना स्पेस लगा देते हैं ताकि वहां पे ना वो जमे ही ना। समझ में आ रही थी सबको? समझ में आया? मैं थोड़ी ऐसी ट्रेनिंग करती हूँ, है ना? तो इस तरीके से आप मुझे बताओ, क्या ये सोल्यूशन था? 2.5 लाख भी लग गया, 6 साल के बाद डॉक्टर बोलेगा फिर चेंज करो। आप बताओ क्या ये सोल्यूशन है? बीपी की गोली खाना सोल्यूशन है? नहीं। अब मैं यहाँ पे आपको बीपी की गोली नहीं दे रही, ये मत समझना कि ये बीपी की गोली है, नहीं। मैं आपको ये बता रही हूँ कि अगर वो ल्यूब्रिकेशन, अगर वो फिसलन, यहाँ पे ध्यान दो दोबारा से, अगर ये जो फिसलन है ये दोबारा से आ जाए तो क्या कोलेस्ट्रॉल जमेगा? हाँ जी। अगर ये फिसलन यहाँ पे जो नहीं थी, जहाँ पे कोलेस्ट्रॉल जम रहा था, अगर ये दोबारा आ जाए और ये रुकने ही नहीं दे रही कोलेस्ट्रॉल को, तो क्या यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल कभी जमेगा? जो कहेंगे नो वो 2 टाइप कर दो कि नहीं जमेगा मैम। 99% नहीं जमेगा, है ना? अब वो फिसलन कहाँ से आएगी? वो आती है फिश ऑयल से। हमारी कंपनी ने इसको प्रोड्यूस किया है, ठीक है। ये एक ऐसे पर्सन है जिन्होंने ये प्रोडक्ट बनाया ना, इनको बहुत बड़े अवार्ड मिले हुए हैं, ठीक है। ओमेगाज, अगर आप डॉक्टर के पास जाओ तो डॉक्टर भी ओमेगाज खाते हैं आज के टाइम पे, ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9। ओमेगा 9 माने ऑलिव ऑयल, ओमेगा 3, ओमेगा 6 कहाँ से निकल रहा है? आर्कटिक की जो है वहां के समुद्र से फिशेस निकाली जाती हैं, उन फिशेस के गले में से ऑयल निकालते हैं, ठीक है, और इसको इंजेक्ट करते हैं और उनको वापस से छोड़ देते हैं क्योंकि उससे साफ समुद्र वहां की मछली के ऑयल निकालते हैं। और फिर उसके बाद जब इसको डालते हैं, उसका एक साइंटिफिक फॉर्मूला है इनका, वो अपना इनको पता, फॉरएवर जिसे प्रोड्यूस कर रही है। तो वो जब इसके अंदर एक गोली में डाल जाता है तो आपको गर्मी भी नहीं करेगी, और आपकी बॉडी में जब ये जाएगी तो ये बॉडी में एक फिसलन डालेगी ताकि आपको हार्ट की प्रॉब्लम आपकी 99.9% हो ही ना। स्ट्रेस बहुत बड़ी से नर्व पिचक जाती है, स्ट्रेस मत लो तो फायदा ही है, पर उसके अलावा जो ब्लड के थ्रू प्रॉब्लम हो रही है वो नहीं होगी। इसीलिए ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के लिए बेस्ट है। अब समझ में आया सबको? ये आपको कभी भूलेगा नहीं, गारंटी है।
जैसे मैंने बताया आपको कभी नहीं भूल लेना। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ, ठीक है, ये मेरे पीछे वॉल है, वॉल है ना, दिख रही है सबको। अब अगर इस वॉल के ऊपर मैं अभी ऑरेंज जूस डाल दूं तो क्या होगा? निशान पड़ जाएगा, पड़ जाएगा जी, है ना। लेकिन अगर इसके ऊपर एक प्लास्टिक कलर की लेयर लगा दें पेंट के साथ, आती है ना आजकल, और फिर ऑरेंज जूस डालें तो क्या होगा? साफ हो जाएगा 1 मिनट में कपड़ा मार के, बिल्कुल वही काम है। समझ में आया जी? तो हम आपको कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं खत्म कर रहे हैं ना, हम कुछ और कर रहे हैं, हम आपको हेल्प कर रहे हैं कि आपकी बॉडी में एक ल्यूब्रिकेशन बनी रहे। लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ता है, वो डाइट का काम है, मैंने आपको सारा बता दिया, लेकिन इसके थ्रू आपको वो बेनिफिट होगा। क्लियर हो गया जी सबको? तो इम्यूनिटी सिस्टम को हेल्प करेगा, ठीक है। हार्ट अच्छा रहेगा तो इम्यूनिटी ऑटोमेटिकली बढ़िया रहेगी, डाइजेशन भी बढ़िया रहेगी, ठीक है। आईज के लिए, रेटिना के लिए, हेयर्स के लिए, क्योंकि सिर्फ लुब्रिकेशन हमारे हार्ट में नहीं चाहिए, हमारी आईज में भी चाहिए। यहाँ पे भी नर्व्स हैं, ऐसी पीछे नर्व्स ब्लिंक कर रही है, चल रही है ना। स्किन में भी क्या ऐसी हमें दिखता है, ठीक है, हेयर्स में भी, हर जगह में नर्व भी तो है ना। तो नर्व हेल्थ मेंटेन होनी बहुत जरूरी है, ठीक है। क्लॉट्स रिड्यूस होते हैं, आपको मैंने बता दिया कैसे, ठीक है। और बहुत सारी चीजें ये आपको हेल्प करता है। क्लियर हो गया जी सबको? ठीक है जी। अब मुझे बता दो किस किस के हार्ट है। अगर आप मुझे कोई पूछेगा ना कि मैम कौन लेगा, हाँ जी, किस किस के हार्ट है? हाँ, कईयों ने अपना किसी को दे रखा है, कईयों ने किसी को दे रखा है, अपना अपना वाला किस किसके पास है? एक पर्सन ने मुझे बोला मैम दे रखा है किसी को एक। कोई बात नहीं भाई, उसका तेरे पास होगा। उनका तो तुम्हारे पास होगा, उनकी तो प्रोटेक्शन करनी है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्लियर हुआ जी? तो पेरेंट्स को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। अगर आप अपना चेकअप कराओगे तो आपको पता लगेगा शायद उनकी ब्लॉकेजेस बहुत ज्यादा है, कि बहुत टाइम हो चुका है। इसीलिए आप सी अगर वो खाने के साथ लेंगे उनको बहुत बेनिफिट होगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ट्रेनिंग में मजा आया जी सबको? एक बार बता, मजा आया जी ट्रेनिंग में? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बाकी अभी भी किसी का अगर कोई सवाल रहेगा, ठीक है, एक दो पर्सन बोल रहे हैं ना, तो देखो ट्रेनिंग का टाइम ज्यादा हो चुका है, तो आप एक काम कर सकते हो, मेरी इंस्टाग्राम आईडी नोट कर लो, मुझे वहां मैसेज कर देना, मैं रिकॉर्डिंग डाल दूँ, ठीक है। आई एम सिमरन चावला की मेरी आईडी है, ठीक है। ग्रुप्स वगैरह में मत करना क्योंकि मैं हर ग्रुप में नहीं हूँ। अगर किसी को कुछ स्पेशली पूछना होगा तो आप मुझे मैसेज कर दो, मैंने लिख दी आईडी, ठीक है। आपको उसमें मैं जवाब दे दूंगी, ठीक है, क्योंकि अभी मैं अवेलेबल हूँ, आई आंसर यू, ठीक है जी। वैसे तो मैक्सिमम आंसर्स आपके सीनियर आपको दे पाएंगे। और हाँ, जो मैंने आपको टास्क दिए हैं, ठीक है, वो टास्क आप सभी लोग कंप्लीट करें। सबसे पहला टास्क मैंने क्या दिया था जी? आमिर खान वाली सत्यमेव जयते की वीडियो आप सब लोगों ने देखनी है, देखेंगे जी? अपनी फैमिली के लिए करना है जी, मेरे लिए थोड़ी करना है किसी ने, ठीक है ना। सत्यमेव जयते की वीडियो देखना। सेकंड थिंग, आप किसी का डेमो देखना। अभी के भी आपने कुछ नहीं करना, सेशन खत्म करो, कोई क्वेश्चन है मुझे मैसेज कर देना, अपने सीनियर को मैसेज कर देना, दोनों जगह से आंसर ले लो, कोई बात नहीं, हेल्प ही हो जाएगी, है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपने क्या करनी है, ठीक है, डेमो जरूर देखना है, एलोवेरा का डेमो, ठीक है। और आपका आप पिक्सी का डेमो, जो मैंने अभी बताया कैसे अंदर काम करेगा, वो आपको डेमो के थ्रू पता लग जाएगा, ठीक है जी। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? ठीक है जी। तो यहाँ इस जो मैंने बताया उसमें कोई क्वेश्चन रहता तो बता दो, 1 मिनट ले लेती हूँ मैं। इसमें कोई क्वेश्चन है तो बता दो। लंबे क्वेश्चन नहीं मैं आंसर कर पाऊंगी, शॉर्ट कोई क्वेश्चन है तो बता दो, क्योंकि ट्रेनिंग हमने थोड़ी लेट स्टार्ट करी तो हम बिल्कुल 8-12 पे ही खत्म करेंगे। इससे स्टार्ट हुई इससे खत्म करेंगे, बताओ।
ऑल क्लियर? ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माय सेशन। एनीवन डिसएडवांटेज ऑफ आर्टिक सी? देखो न्यूट्रिशन का कोई डिसएडवांटेज नहीं होता। आपको मैं पूछूंगी, एग्जांपल दे रही हूँ मैं, जस्ट एक एग्जांपल है कि तरबूज खाने के कोई डिसएडवांटेजेस है? नींबू नींबू पानी पीने को कोई डिसएडवांटेजेस? आपने उसमें नींबू डाला। भगवान की बनाई हुई चीज में कोई डिसएडवांटेज नहीं है ब्रदर, समझ रहे हो? हाँ, जब उसमें काला माला मिक्स हो जाता है वो बात अलग है, ठीक है ना। लेकिन नेचुरल चीज देखो, फॉरएवर जो प्रोड्यूस कर रहे हो वो बिल्कुल नेचुरल प्रोड्यूस कर रही है, कोई मिक्स नहीं है, कुछ नहीं है, तो डिसएडवांटेज नहीं है, ठीक है ना। बट हाँ, इसमें एज गैप है, आप 5 साल से ऊपर के बच्चों को भी लाएं इसको, वैसे तो मैं ये रेकमेंड करूंगी। बाकी तो आप जो मर्जी करो, कोई मैटर नहीं है, 0 से लेके 100 कोई मैटर नहीं, ठीक है। 120 तक भी कई लोग जी रहे हैं, वो भी खाएं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको दवाई समझ के ना खाए, दवाई नहीं है, बता चुकी, ठीक है। चलो, बाकी मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, अपनी फैमिली को हेल्दी रखें, और जो प्रोडक्ट्स मैंने बताया उनमें से कम 2 से 3 प्रोडक्ट ऑर्डर करके अपनी फैमिली को दें। आज के आज अभी के अभी अपने सीनियर से एक बार बात करें। थैंक यू, बाय बाय।